तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक ईद स्पेशल वेबसाइट यूजिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और इसके अंदर मैंने एक एनिमेशन का यूज किया है, बल्कि एक नहीं दो से तीन एनिमेशन का यूज किया है। तो मैं आपको उसका प्रीव्यू करवाता हूँ। वेबसाइट कुछ इस तरह की है। यहाँ पे सिंपल एक माउस का, ठीक है, पीछे आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, और ये देखो यहाँ पे एक एनिमेशन चल रही है कि ये साइड बाय साइड मूव हो रहा है, और इसके अलावा ऊपर से हमें स्टार्स जो है नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैंने यहाँ पे एक फोल्डर जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाया हुआ ईद वेबसाइट नाम से। ठीक है, ये देखो, इसके अंदर मेरे पास एक इमेज है मॉस की। मैं आपको एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की इमेज है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा ना कि इसे ओपन विद कोड करूँगा, एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा index.html। ओके, तो यहाँ पे आप जल्दी से एक फाइल बना लो index.html। ओके, तो ये बनाने के बाद यहाँ पे लिखना है बॉइलर प्लेट, एंड लिंक कर देना अपने CSS को। लिंक कोलन लिखना है यहाँ पे CSS। ओके, एंड डॉक्यूमेंट्स पे लिख देना क्या लिख देना है यहाँ पे। मैं लिखता हूँ ईद विद प्रोक्स। यहाँ पे ये टाइटल दे दिया। ठीक है, ईद विद प्रोक्स। ओके, और हम इस लास्ट के अंदर इसे लाइव करने भी सीखने वाले हैं, किस तरह से हम एक वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं आपको उसे चला के भी बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना कि एक सेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, उस सेक्शन को यहाँ पे एक जो है आईडी दूंगा पार्टिकल्स, और यहाँ पे देता हूँ पार्टिकल्स JS नाम से। ठीक है, एंटर करूंगा मैं, और यहाँ पे क्या करूंगा, एक डॉट लोगो बनाऊंगा, और डॉट लोगो के अंदर यहाँ पे डॉट लोगो 1। बाय द वे, यहाँ पे लोगो की जरूरत नहीं है। एक काम करो, हम यहाँ पे लोगो नहीं दे रहे। यहाँ पे दे रहे हैं, चलो दे देता हूँ मैं यार, क्या आप अब याद रखोगे। यहाँ पे दे दूंगा मैं लोगो 1। ठीक है, लोगो के अंदर क्या है, लोगो 1। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे एक H1 डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, ईद विद ईद विद अप्रोक्स। ठीक है, अच्छा, और क्या करना है यहाँ पे कि ये देखो, ये दो डिव है। ठीक है, यहाँ से आना बाहर, और यहाँ पे .txt यानी कि टेक्स्ट नाम से एक क्लास बनाना, जिसके अंदर होगी एक H1, लिखा होगा यहाँ पे ईद मुबारक। और यहाँ कर देना ईद मुबारक, और एक बिया टैग लगा देना फॉर लाइन ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद एक स्पैन टैग लगाना, और स्पैन टैग के बाद यहाँ पे हमें ईद मुबारक अब उर्दू के अंदर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसे यहाँ से कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर के अंदर आना, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्रोम, ब्रेव, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल जाना है, बल्कि आप एक यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे जाना है। वेयर इज़ माई गूगल ट्रांसलेट, कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब मैं इसे बताता हूँ कि भाई इंग्लिश से मुझे उर्दू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मुझे इसका उर्दू का एक मीनिंग दे देगा। ये देखो, ईद मुबारक। यहाँ से मैं डायरेक्टली इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे आने के बाद पैन के अंदर आके से पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो ईद मुबारक आ गया। ओके, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक डॉट मॉस्क नाम से, एक डॉट मॉस्क नाम से यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, जिसके अंदर ये जो डिव है ना, ये ऐसी ही रहेगी। अ, ये जो डिव है, हाँ बिल्कुल ये ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये सेक्शन रहा। ठीक है, ओके, तो अब ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक स्टाइल डॉट सी एस एस बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक स्टाइल डॉट सी एस एस बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन उससे भी पहले ना यहाँ पे काम करो कि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक पार्टिकल्स डॉट जे एस नाम से फाइल बना रहा हूँ, पार्टिकल्स डॉट जे एस, और एक यहाँ पे मैं ऐप डॉट जे एस नाम से एक फाइल बना रहा हूँ। ओके, ऐप डॉट जे एस। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि जल्दी से आता हूँ स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे पार्टिकल्स डॉट जेएस को लिंक कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे ऐप डॉट जेएस को भी लिंक कर लेता हूँ। ओके, तो ये अपना कोड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इंडेक्स डॉट HTML को ओपन करूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आएंगे स्टाइल डॉट CSS के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली जो है इंपोर्ट करने वाला हूँ, और कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली है वो, यहाँ पे मैं ब्राउज फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँगा, यहाँ पे देखना एक फ़ॉन्ट फैमिली है, आई थिंक सो इस नाम से, सॉरी इस नाम से नहीं है वो, इस नाम से है, ये देखो। ठीक है, ये फ़ॉन्ट फैमिली है एरिफ रुकवा। ठीक है, मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। पहली फ़ॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे आना, गेट इम्पोर्ट कोड पे क्लिक करना, और एट द रेट इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका एक इम्पोर्ट की URL आएगा, इसे कॉपी करके CSS के अंदर आकर पेस्ट कर देना। ठीक है, सिंपल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसकी रीसेटिंग कर लेना। ठीक है, मार्जिन को कर देना ज़ीरो, ज़ीरो, वेट अ मिनट, मार्जिन यहाँ पे कर देना ज़ीरो, पैडिंग को कर देना ज़ीरो, और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे अब हमें क्या देनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे आना,
नीचे आना, ये देखो फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली दे देना, यहाँ से कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। और एक काम करो, एक दफ़ा मैं अगर यहाँ से बैक आऊँ ना, और यहाँ पे आने के बाद एक और फ़ॉन्ट फैमिली को सर्च कर लेता हूँ मैं, जो है आई थिंक सो इस नाम से, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँ, गेट एम्बेड पे कोड पे क्लिक करूँ, एट द रेट इम्पोर्ट पे क्लिक करके इस इम्पोर्टिंग यूआरएल को ना यहाँ से कॉपी करूँगा, और इसकी जगह पे आके ना, इसकी जगह पे आके पेस्ट करूँगा, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली अब जो लगाने वाला हूँ, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसलिए वो लगा दी। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली जो लगाने वाला हूँ वो है वेयर इज इट, ये देखो ये है फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेना कि ये क्रूसिव की जगह पे यहाँ पे भी आप एक काम करना, लिख देना आगे एरफ, और जो हमने पिछली फ़ॉन्ट फैमिली दी है आई थिंक जो रुका है, ठीक है, वो दे देना, ओके, नाम। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कहना कि जो बॉडी है अपनी, ठीक है, बॉडी को यहाँ पे दे देना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद जस्टिफाई कंटेंट कहना, सेंटर अलाइन आइटम्स कह देना, सेंटर, और मिन हाइट यहाँ पे आप दे दो, कितनी दे देना, मिन हाइट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100 VH, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा सेक्शन, ठीक है, जो मैंने एक सेक्शन बनाया था, ठीक है, मैं कोई आईडी डिफाइन नहीं कर रहा, मैं पूरे के पूरे सेक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोजीशन हो रिलेटिव, ठीक है, विड्थ रहेगी 100%, हाइट ही रहेगी 100 VH, और जस्टिफाई काउंटर रहेगा सेंटर। एंड क्या करना कि यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तभी तो जस्टिफाई काउंटर सेंटर रहेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं इसे आपकी तरफ ले देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई काउंटर सेंटर, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या देना, बैकग्राउंड दे देना, और कहना क्या है यहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और क्या कहना है यहाँ पे, हैशटैग 05003B, ठीक है, और कॉमा लगाना, और यहाँ पे कहना है हैशटैग FF514B। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ओके। तो इसके बाद अगर यहाँ पे मैं आऊँ, यहाँ पे नहीं, सॉरी, वेयर इज़ इट, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आऊँ, और यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा आकर रिफ्रेश कर लूँ, सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का एक लीनियर ग्रेडियंट कलर आ रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि यहाँ पे कहूँगा जो सेक्शन है अपना, ठीक है, सॉरी सेक्शन है अपना, ठीक है, और जो सेक्शन का H1 है, जिस उसके अंदर सेक्शन के अंदर एक H1 है ना, वो, अच्छा, कहना है यहाँ पे पोजीशन होगी रिलेटिव, ठीक है। और क्या होगा कि टॉप से रहेगा 100 पिक्सल, ओके। टेक्स्ट लाइन यहाँ पे रहेगा सेंटर, और फॉन्ट साइज यहाँ पे आने के बाद रहेगा 180 पिक्सल, और कलर यहाँ पे रहेगा हैशटैग FFF। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि टेक्स्ट शेडो जो है, टेक्स्ट शेडो यहाँ पे रहेगा 0 10 पिक्सल 5 पिक्सल RGB 0, टैब दबाऊंगा 0, एंड अगेन से दबाऊंगा तो यहाँ पे 0.3 लिख दूंगा, ठीक है। सो ये कलर आ जाएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो सेक्शन 1 है यहाँ से आऊँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, कहूँगा जो स्पैन है इसका, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे पोजीशन कर दो इसके रिलेटिव, ठीक है, और टॉप से आके कर देना -100 पिक्सल, और फॉन्ट साइज को यहाँ पे आके कर देना 150 पिक्सल। अच्छा, और क्या करना अब यहाँ पे कि मैं कहता हूँ सेक्शन H1, और यहाँ पे एक बिफोर नाम से एक सूडो एलिमेंट लगाऊंगा, और क्या कहूँगा यहाँ पे मैं कंटेंट को यहाँ पे बना के मैं ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और कहूँगा कि पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से यहाँ पे रहेगी -44 पिक्सल, और लेफ़्ट से तुम कितनी रहोगी, -100 पिक्सल, और इसके बाद मैं कहूँगा कि जो विड्थ रहेगी तुम्हारी वो यहाँ पे रहने वाली है 250 पिक्सल, और इसके बाद बैकग्राउंड जो रहेगा यहाँ पे रहेगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक और काम करना कि विड्थ के साथ साथ यहाँ पे हाइट को भी डिफाइन कर दो, हाइट कितनी दे दो यहाँ पे 250 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट दूंगा मैं कहता हूँ कि बॉर्डर लेफ्ट कितना रहेगा 20 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ करूँगा हैशटैग FFF, ठीक है। और क्या करूँगा यहाँ पे आने के बाद कहूँगा बॉर्डर रेडियस, और कहूँगा 50%, एंड ट्रांसफॉर्म कहूँगा मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट, और क्या करोगे -45 डिग्री। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दे देना बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो कर देना आके -10 पिक्सल, और 10 नहीं, यहाँ पे कर देना -1 पिक्सल, और यहाँ पे फिर कर देना 10 पिक्सल, ठीक है।
और एक काम करो यहाँ पे पॉजिटिव कर देना, ठीक है, कहना पॉजिटिव का 1 पिक्सल। अच्छा, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव का 10 पिक्सल, एंड देन कहना यहाँ पे RGB, ठीक है, 0 एंड यहाँ पे क्या कहूँगा 0.3। अच्छा, ये कलर कोड रहने वाला है। अभी यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँगा। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके की ये सब कुछ लग रहा है, ठीक है। आप चाहो तो फ़ॉन्ट बदल सकते हो, शायद अभी भी मैं बदल दूँ उसे बाद में, ठीक है, मगर फ़िलहाल तो यही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आप क्या करना ना यहाँ पे कि ये ज़ीरो है, और यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा के ना ऐसे कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे भी आप एक ज़ीरो लगा के यहाँ पे कॉमा लगा देना, ठीक है। ओके, सो अगर अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, सो ये अब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा, पहले बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे डॉट मॉस्क, डॉट मॉस्क। ओके, अब जो मॉस्क है मेरी, उसकी रहेगी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद मैं कहूँगा कि तुम रहोगे बॉटम से ज़ीरो, ठीक है, लेफ्ट से कितने रहोगे ज़ीरो, ओके। मैं कहता हूँ विड्थ रहेगी कितनी 100%, ओके। हाइट कितनी रहेगी 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड मैं कहता हूँ कि URL, और क्या है mosque.png, ठीक है। बैकग्राउंड जो रिपीट है इसका, बैकग्राउंड रिपीट वो है रिपीट, रिपीट बट एक्स से, ठीक है, एक्स एक्सिस से। और बैकग्राउंड साइज जो रहने वाला है, बैकग्राउंड साइज यहाँ पे रहने वाला है 1200 पिक्सल। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जी इंडेक्स रहेगा 1, और पॉइंटर इवेंट्स यहाँ पे रहेगा नन, ठीक है। पॉइंटर इवेंट्स को मैं कर रहा हूँ नन। अच्छा, एनिमेशन, और फिर यहाँ पे कहूँगा कि एनिमेट, ठीक है, 15 सेकेंड्स, लीनियर इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे देखो अब कुछ ऐसा लग रहा है कि ईद विद प्रॉक्स एंड ये चीज़ आ रही है, ठीक है। देखते हैं अभी, देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ @की फ्रेम, ठीक है, आइडेंटिफायर, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसे नेम एनिमेशन का जो है एनिमेट। क्या कहूँगा कि 0% पे, 0% पे जो तुम्हारी बैकग्राउंड पोजीशन है ना, बैकग्राउंड पोजीशन है वो हो 0, ठीक है। और जो है अपने 100% पे, 100% पे तुम्हारी बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो हो 100, नहीं 100 नहीं 1200 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ्रेश करूँ, सो ये देखो कुछ इस तरीके से हमें एनिमेशन चलती हुई नज़र आ रही है, ओके। एंड ये स्क्रॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है, अभी इसे करेंगे, ठीक, फिक्र मत करो। अच्छा, फिलहाल के लिए पहले जो मेन चीज़ है वो देखो कि यहाँ पे ना बिफोर एक नाम का सूडो एलिमेंट आपको पता है माउस के अंदर ऐड करना है। और कहना क्या है, यहाँ पे कंटेंट बना के ऐसे खाली छोड़ देना, ठीक है। और कहना है यहाँ पे पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। मैं कहता हूँ कि बॉटम से रहेगा 0, लेफ्ट से रहेगा 0, ठीक है। विड्थ यहाँ पे रहेगी 100%, हाइट यहाँ पे आके रहेगी कितनी 600 पिक्सल। बैकग्राउंड यहाँ पे रहेगा कि URL, और रहेगा mosque.png। और इसके बाद यहाँ पे कर देना बैकग्राउंड रिपीट, और कर देना यहाँ पे आके रिपीट, रिपीट एक्स, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे बैकग्राउंड साइज को आके कर देना 1600 पिक्सल। और क्या करना कि पॉइंटर इवेंट्स यहाँ कर देना आके नन, ठीक है। पॉइंटर इवेंट्स रहेगा नन। और क्या करना है यहाँ पे आके एनिमेशन, रुको ज़रा, लिखना है यहाँ पे आके एनिमेशन, एनिमेट 1 40 सेकेंड्स लीनियर, और यहाँ पे करना आके इनफाइनाइट, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे आके ओपेसिटी, और फिर यहाँ पे कर देना 0.15। अच्छा, अब यहाँ पे इसे एनिमेट करूँगा मैं कहूँगा @ एट द वेयर इज, यार @ कहाँ है, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे करना की फ्रेम आइडेंटिफायर, और यहाँ पे आने के बाद कर देना एनिमेट 1, ठीक है, जो नाम है उसका वो दे देना। कहना क्या कि 0% पे कितना रहने वाला, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो रहेगा 1600 पिक्सल, ठीक है। और 100% पे कितना रहने वाला है बैकग्राउंड पोजीशन, जो एक मिनट रुको, बैकग्राउंड पोजीशन क्या रहेगी 0। रिफ्रेश करो, ये देखो ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे index.html के अंदर आना, और ये जो particles जो JS है ना मेरे पास, .js नहीं -js है, यहाँ पे आना, इसे यहाँ पे कॉल करना, ठीक है। और कॉल करने के बाद यहाँ पे कहना कि
कैनवस, ठीक है, पार्टिकल JS, कैनवस EL, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे, पोजीशन कर देना आके एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से कर देना आके 0, लेफ्ट से कर देना आके 0, ठीक है। विड्थ को आके कर देना कितनी कर देना, 100%। हाइट यहाँ पे कितनी कर देना, 100%, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी। रिफ्रेश करूँगा सो कुछ ऐसा लगेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद ना इस H1 को मैं यहाँ पे क्या करूँ, कमेंट कर दूँ और रिफ्रेश करूँ, सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ईद मुबारक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये क्या है मेरा जिसमें मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। ओके, तो फिलहाल फिलहाल मैं उसे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसे दे सकते हो एंड उसकी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कम कर लेना, लेकिन उसे आगे देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा मीडिया स्क्रीन, ठीक है, एंड मीडिया स्क्रीन, और फिर मैं कहूँगा एंड, ठीक है, एंड, और यहाँ पे अब मैं दूंगा मैक्स विड्थ, ठीक है। अब मैं कहूँगा एंड मैक्स विड्थ कितना रहे, अगर 400 पिक्सल है तो, ठीक है। क्या करना कि जो डॉट टेक्स्ट है ना, जो डॉट टेक्स्ट है, क्या करो यहाँ पे कि मैं कहता हूँ कि मार्जिन जो रहेगा ना वो रहेगा ऑटो, ठीक है, मार्जिन रहेगा ऑटो। और यहाँ पे मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट मॉस्क, ठीक है, जो डॉट मॉस्क है हाइट इसकी रहेगी 520 पिक्सल, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे कि जो डॉट मॉस्क है, और यहाँ पे लिख देना आके बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना आके हाइट कर देना आके 745 पिक्सल। अच्छा, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे कहूँगा @मीडिया स्क्रीन, ठीक है, @मीडिया स्क्रीन एंड, और यहाँ पे क्या करना कि मिन विड्थ, ठीक है, मिन विड्थ 401 पिक्सल, ठीक है, मिन विड्थ 401 पिक्सल एंड, और यहाँ पे क्या करना कि मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ 620 पिक्सल, ओके। और यहाँ पे मैं अब क्या कहूँगा ना कि जो डॉट TXT है, ठीक है, क्या हो यहाँ पे कि मार्जिन जो हो वो हो ऑटो, एंड अगेन से इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड जो अपनी मॉस्क है, ठीक है, मॉस्क में क्या हो कि हाइट हो कितनी 520 पिक्सल। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो है अपना डॉट मॉस्क और कोलन कोलन यहाँ पे क्या कर देना बिफोर, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे हाइट को काफ़ी कर देना 745 पिक्सल, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ना मैं टेक्स्ट को डिफाइन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या कहूँगा कि जो टेक्स्ट है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे बाहर आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। क्या होगा कि मार्जिन रहेगा ऑटो, एंड ये चीज़ रहेगी ऐसे, ठीक है। रिफ्रेश कर लूँगा तो यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, अब सेंटर में आ रही है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने सोचा है कि मैं ऐसे भी थोड़ा सा स्टाइल कर ही लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इसे अनकमेंट करने के बाद, ठीक है। और इसे कैसे स्टार करूँगा, स्टाइल करूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ लोगो 1, ठीक है, डॉट लोगो 1। और डॉट लोगो 1 जो है क्या करना है यहाँ पे पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे राइट से हो जाओ 0, रिफ्रेश करोगे तो ये चीज़ कुछ ऐसी लगेगी, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे आके कहूँ कि डॉट स्टार, ठीक है, डॉट स्टार, और क्या कहूँ मैं कि पोजीशन यहाँ पे, पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहता हूँ कि टॉप से रहेगा -20 पिक्सल। और बैकग्राउंड जो है, ठीक है, वो यहाँ पे रहने वाला है रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है, सर्कल, वेट अ मिनट, सर्कल, ठीक है, गोल्ड, और यहाँ क्या करूँगा RGBA। और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ 255 कॉमा, यहाँ करूँगा 215 कॉमा, और कर देता हूँ 0,7, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा ट्रांसपेरेंट, ये रहा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि नीचे आने के बाद कहूँगा कि बॉर्डर रेडियस जो रहेगा, बॉर्डर रेडियस जो रहेगा वो यहाँ रहेगा 50%, ठीक है। और बॉक्स शेडो को यहाँ पे क्या कर देना आके 0 0, और यहाँ कर देना 8 पिक्सल, ठीक है। और कर देना RGBA, और कर देना 255, टैब दबाऊंगा 215, और टैब दबाऊंगा 0 एंड 0.8। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करना कि एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन फाल लीनियर, ठीक है, और यहाँ कर देना इनफाइनाइट, ओके। अच्छा, यहाँ पे उधर रिफ्रेश कर लो, सो ये चीज़ अभी ऐसे आ रही है, ईद मुबारक यहाँ आ रहा है, ईद विद प्रॉक्स देखो कितना बड़ा है। अच्छा,
इसे करेंगे। रुको ज़रा, फिलहाल यहाँ पे आने के बाद ना मैं एक और चीज़ लिखूंगा यहाँ पे, हैंगिंग मॉस्क। अभी ये बनाई तो नहीं है मगर बना लेंगे, फिक्र क्यों कर रहे हो, हैंगिंग मॉस्क नाम से यहाँ पे बनाना, ठीक है। डॉट हैंगिंग मॉस्क, और ये जो हैंगिंग मॉस्क है ना, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ ना कि पोजीशन इसकी हो एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट होगी तो टॉप से रहेगा 30 पिक्सल, ठीक है, लेफ्ट से रहेगा 50%, और इसके बाद यहाँ पे कह देना कि ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म का कर देना ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे आने के बाद कर देना -50%। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कह देना फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना 30 पिक्सल। ओके, कलर को यहाँ पे कर देंगे आखिर गोल्ड, गोल्ड। और इसके बाद यहाँ पे मैं एनिमेशन दूंगा, एनिमेशन को क्या दूंगा, यहाँ पे मैं कहूँगा स्विंग, ठीक है, 2 सेकेंड्स, ईज, ईज नहीं, रुको ज़रा, ईज इन आउट, ठीक है, ईज इन आउट, और यहाँ पे कहूँगा इनफाइनाइट, और फिर यहाँ पे कहूँगा आल्टरनेटिव। अच्छा, क्या कहूँगा कि एट द रेट की फ्रेम, ठीक है, एट द की फ्रेम, और यहाँ पे कहूँगा मैं फॉल। ओके, एट द रेट की फ्रेम फॉल, और कहूँगा जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम से तुम क्या रहोगे, मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म, रुको ज़रा, फ्रॉम से मैं कहता हूँ कि आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 0। अच्छा, और ओपेसिटी यहाँ पे कर देना 1। अच्छा, और यहाँ पे क्या कहना कि जो 2 है आपका, ठीक है, 2 के अंदर क्या हो कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और कर देना आके 100 VH, ठीक है, और क्या कर देना आके ओपेसिटी 0। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि एट द रेट की फ्रेम आइडेंटिफायर यहाँ पे कर देना आके स्विंग, ठीक है, स्विंग, और कर देना आके 0% पे कितना रहेगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 0% पे यहाँ पे होगा कि ट्रांसफॉर्म होगा, और कह देना ट्रांसलेट एक्स, और कर देना आके -50%, ठीक है, और उसके बाद कर देना रोटेट, और रोटेट को आप कर देना 0 डिग्री। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि 100%, अच्छा 100% पे आके क्या करना कि ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके कर देना ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50%, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कर कह देना रोटेट, और कर देना आके 5 डिग्री। रिफ्रेश करोगे तो अभी शायद आपको कुछ ना नज़र आ रहा हो। ओके, अच्छा, बाय द वे यहाँ पे मैंने जो लोगो 1 दिया है ना, पोजीशन एप से राइट से 0, इसमें अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी ऐड कर दूँ, कितना कर दूँ इसका, 1 VW कर दूँ, अगर रिफ्रेश करूँ, डॉट लोगो 1, रुको ज़रा, डॉट लोगो 1 का जो H1 है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि लोगो 1 का जो H1 है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि डॉट लोगो 1 का जो H1 है, क्या हो कि फ़ॉन्ट साइज़ जो रहेगा उसका, वो रहेगा यहाँ पे 1 VW, फॉर एग्जांपल, एंड ये चीज़ कुछ ऐसे आने लग गई, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेफ़्ट से अगर तुम रहो 0 पे, तो वो चीज़ यहाँ पे आने लग गई, ठीक है। मैं कहता हूँ लेफ़्ट से अगर तुम रहो 10 पे, 10 पिक्सल पे, रिफ्रेश करना, ये कुछ चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ 50, 50। यहाँ पे यार एक काम करो ना कि आप इसे अपने हिसाब से स्टाइल कर लेना, इसे नहीं, सॉरी, इसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं दिया लोगो, ये लो हटा दिया लोगो, ठीक है। देने को मैं दे सकता था, लेकिन यार पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक और मून आ रहा है और ये चीज़ आ रही है, तो फिर मैंने हटा ही दिया। ये सिंपल सी एक एनिमेशन चल रही है, ओके। ईद मुबारक, एंड पीछे हल्का सा माउस का शेडो आ रहा है, और यहाँ पे देखो ये इमेज आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप डॉट जी एस के अंदर आएंगे, ठीक है। ऐप डॉट जी एस के अंदर, ऐप डॉट जी एस के अंदर आने के बाद ना क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं ऐप डॉट जी एस के अंदर आने के बाद मेरी क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि पार्टिकल्स जी एस, ठीक है, रुको ज़रा, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जी एस, ओके, पार्टिकल जी एस, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा आके, पार्टिकल्स जी एस, ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे लिखा है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, रुको ज़रा, ऐसे को लिखा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे से क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे रहेंगे पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स, यहाँ पे कहूँगा कि कॉलन, और क्या कहूँगा मैं, इसे डाउन ले आऊँगा, और अब इसके अंदर आने के बाद मैं लिखता हूँ नंबर, ठीक है। नंबर के बाद मैं यहाँ लिखूँगा कॉलन, और यहाँ पे इसे भी डाउन ले आऊँगा, और इसके अंदर आने के बाद फिर मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के बाद मैं लिखाऊंगा कॉलन, और वैल्यू को भी, वैल्यू को बल्कि यहाँ पे कर देना 80, ठीक है।
और फिर यहाँ पे लगाना कॉमा, एंड कॉमे के बाद यहाँ पे लिख देना आके डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। और डेंसिटी को यहाँ लगाना कोलन, और फिर यहाँ कर देना आके ट्रू, ठीक है। ट्रू के बाद देन यहाँ पे क्या करना कि एक काम करो, डेंसिटी ट्रू मत करो, डेंसिटी को इस तरह से डाउन ले आना, और यहाँ पे अब अनएबल को यहाँ पे कहना अनएबल, और अनएबल को क्या करना है यहाँ पे कि ट्रू, ठीक है। और इसके बाद क्या करना कि यहाँ लिख देना आके वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एरिया, और यहाँ पे आ कर देना 800, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लेगा, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे अगर आऊँ एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो क्या होगा ना कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर लेगा, यहाँ पे आना एंड लगाना यहाँ पे कोमा, ठीक है। कोमा लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या कह देना कि जो है आपका कलर, ठीक है। कलर यहाँ पे क्या रहने वाला है, कलर यहाँ पे रहने वाला है, मैं देता हूँ वैल्यू, और वैल्यू मैं यहाँ पे क्या दूंगा कि हैशटैग FFF, ठीक है। और इसको एक स्ट्रिंग के अंदर डालना मत भूलना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहना कि कोमा लगाना, और यहाँ पे आने के बाद कह देना कि शेप, ठीक है, शेप कोलन, एंड इसके बाद क्या करना कि लगा देना कि टाइप, ठीक है। और टाइप को यहाँ पे दे देना क्या कि सर्कल, ठीक है। और क्या कहना है यहाँ पे आके दे देना यहाँ पे स्ट्रोक, ठीक है। और स्ट्रोक के बाद क्या कहना है यहाँ पे कि जो रहेगी विड्थ, ठीक है, विड्थ कितनी यहाँ पे रहेगी, विड्थ यहाँ पे रहेगी 0, ठीक है, कोमा। और यहाँ पे आखिर के बाद कहूँगा मैं कलर, ठीक है, कलर यहाँ पे कितना कर दूंगा मैं, हैशटैग 0000, ठीक है, ये कलर रहेगा। अच्छा, और अब यहाँ पे क्या करना कि कोमा लगाना, यहाँ पे एक ज़ीरो कम कर दो कोई सा भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करना है, कॉमा लगाना, और कॉमा लगाने के बाद लिख देना आके पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन। एंड पॉलीगॉन को यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे लिख देना आके एन बी साइड्स, ठीक है, एन बी साइड्स कोलन, और यहाँ कर देना आके 5, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कह देना इमेज, ठीक है, इमेज। और यहाँ पे क्या करो कि SRC, ठीक है, SRC कोलन, और क्या करना है यहाँ पे इमेज क्यों कहूँगा मैं, फोल्डर के अंदर जाओ, और क्या करो जो github.svg है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि स्लैश github.svg है, ठीक है। ये पहले मेरे पास था, मगर अब नहीं है, क्यों नहीं है, बस नहीं है यार। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब विड्थ को करूँगा मैं आके कितना, यहाँ कर देता हूँ 100, ठीक है। और फिर इसके बाद कहूँगा यहाँ पे हाइट जो रहेगी, ठीक है, हाइट को यहाँ पे कर देना आके 100, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लगाना कोमा, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कह देना कि ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी को यहाँ पे क्या करना कि उसके बाद यहाँ पे आने के बाद कहना कि वैल्यू, ठीक है, वैल्यू रहेगी यहाँ पे 0.5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे करना कि रैंडम, ठीक है, रैंडम के बाद यहाँ पे रहेगा, इसे कर देना यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। फॉल्स के बाद यहाँ पे क्या करो कि कर देना यहाँ पे एनिम, ठीक है, एनिम। और क्या करो यहाँ पे एनिम के बाद कर देना आके अनएबल, ठीक है, अनएबल को यहाँ पे आके क्या कर देना, फॉल्स कर देना। और फॉल्स के बाद यहाँ पे क्या करना कि स्पीड, ठीक है, स्पीड को यहाँ पे कर देना 1। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी मिन जो यहाँ पे रहेगा, क्या करना है यहाँ पे आके कर देना 0.1। और फिर इसके बाद यहाँ पे कर देना आके सिंक, ठीक है, सिंक कोलन, यहाँ पे आके कर देना क्या, फॉल्स। अच्छा, और क्या करो यहाँ पे आके कि साइज़ जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, साइज़ रहेगा कोलन। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, और वैल्यू यहाँ पे रहेगी 5, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मैं रैंडम, ठीक है, रैंडम, रैंडम में मैं क्या दे रहा हूँ, इसे दे रहा हूँ ट्रू, ठीक है। और अब इसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे एनिम, ठीक है, एनिम क्या रहेगा यहाँ पे कि
लिख देना एनिम, और फिर यहाँ कर देना आके अनएबल, ठीक है, अनएबल को यहाँ पे आके कर देना फॉल्स। ओके, और फिर यहाँ पे करना आके स्पीड, ठीक है, कहना है यहाँ पे स्पीड, और स्पीड को आके कर देना यहाँ पे 40, और 40 के बाद इसके बाद क्या कहोगे यहाँ पे कह देना आके साइज मिन, ठीक है, साइज मिन, और साइज मिन को आके क्या कर देना 0.1, और यहाँ पे क्या करना कि सिंक, ठीक है, सिंक को आके यहाँ पे कर देना फॉल्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कहना है यहाँ पे आगे के लाइन, लाइन लिंक्ड, ठीक है, लाइन लिंक्ड, और क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ कह देना अनएबल, ठीक है, अनएबल को आगे कर देना यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, और अनएबल को फॉल्स करने के बाद यहाँ पे कह देना आगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को आगे कर देना यहाँ पे 150, और कलर को यहाँ पे आके क्या करना कि कह देना यहाँ पे हैशटैग FFF, ठीक है, और ओपेसिटी को यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ओपेसिटी जो रहेगी यहाँ पे वो रहेगी 0.4, और यहाँ पे जो विड्थ है, विड्थ को यहाँ कर क्या कर देना 1, ठीक है, और देन इसके बाद बिल्कुल इसी के नीचे हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, मूव नाम से मैं बनाऊंगा, ठीक है, मैं कहूँगा मूव, और मूव के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कहूँगा कि जो अनेबल है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो, और इसकी जगह पे आके यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है, अनेबल को यहाँ पे कर देना आके ट्रू, ठीक है, तो क्या रहेगा, अनेबल ट्रू रहेगा, ठीक है, देन यहाँ पे ये जो स्पीड है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करना, नीचे आके कर देना पेस्ट, और यहाँ पे स्पीड रहेगी 3, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे क्या है डायरेक्शन, यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि डायरेक्शन, और डायरेक्शन को यहाँ पे क्या कर देना आके के कर देना यहाँ पे बॉटम, ठीक है, अच्छा, बॉटम, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना कि रैंडम जो है, ठीक है, रैंडम को यहाँ पे कर देना फॉल्स, यहाँ पे मैंने ऊपर किया था रैंडम, वेयर इज माय रैंडम वैल्यू, रैंडम कहाँ है यार, यहाँ किया था, ये रहा, ठीक है, कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद नीचे कर देना फॉल्स। अच्छा, और फिर यहाँ पे कर देना आके सट्रेट, ठीक है, सट्रेट, और सट्रेट को आके कर देना यहाँ पे फॉल्स। अच्छा, और क्या करना है यहाँ पे कि आने के बाद कहना कि आउट मोड, ठीक है, आउट मोड, और आउट मोड को यहाँ पे कर देना, क्या कर देना, कह देना आउट, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि कहना कि अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट को यहाँ पे आने के बाद लगाना है यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे आने के बाद कर देना अनएबल, ठीक है, और अनएबल यहाँ पे क्या कॉपी करना है, यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, अनएबल क्या रहेगा, यहाँ पे फॉल्स रहेगा अनएबल, ठीक है, मैं कहता हूँ फॉल्स, और यहाँ जो मैं कहता हूँ कि रोटेट एक्स है, ठीक है, मैं कहता हूँ रोटेट एक्स, रोटेट एक्स यहाँ पे रहेगा 600, ठीक है, कॉमा लगाना, और यहाँ पे कॉपी करना है, इसे कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और कहना क्या कि रोटेट वाई, और क्या करना है यहाँ पे 1200, ठीक है, ऐसे कर देना यहाँ पे 1200। अच्छा, और अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि अ, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, और क्या करो यहाँ पे आके के इंटरएक्टिविटी, ठीक है, इंटरएक्टिविटी, और यहाँ पे डबल ही नहीं आएगा। ओके, ये जो इंटरएक्टिविटी है, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डिटेक्ट, ठीक है, ऑन, ठीक है, डिटेक्ट ऑन, और यहाँ पे मैं आने के बाद लिखता हूँ कैनवस, ठीक है, क्या लिखता हूँ कैनवस, और कैनवस के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स यहाँ पे क्या रहेगा, इवेंट्स ये चीज़ है, और मैं कहता हूँ ऑन होवर, ठीक है, ऑन होवर, ऑन होवर अब क्या होना चाहिए वो कहूँगा, मैं कहता हूँ कि जो अनएबल है, अ, ये जो अनएबल है यहाँ से कॉपी कर लो, और यहाँ पे आने के बाद कर देना इसे पेस्ट, अनएबल रहेगा यहाँ पे ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे बल्कि अनएबल को क्या करोगे फॉल्स कर दो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मोड रहेगा रिपल्स, अच्छा, मोड रहेगा रिपल्स, और
अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कहना कि ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक करने के बाद क्या करो यहाँ पे कि अनएबल को यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रू, ठीक है, अनएबल को यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रू। और फिर यहाँ पे कहना कि मोड, ठीक है, मोड को यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना पुश, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना रीसाइज, ठीक है, रीसाइज कोलन, और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या ट्रू, ठीक है। अच्छा, और फिर अब यहाँ पे क्या करना कि मोड्स जो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, मोड्स को यहाँ पे क्या करना कि ग्रैब, ठीक है, मोड क्या करना, कहना ग्रैब, ठीक है, ग्रैब के बाद क्या करना यहाँ पे कि डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस को यहाँ पे कर देना 400, ओके। और यहाँ पे आप क्या करना कि लाइन लाइन लिंक्ड, ठीक है, लाइन लिंक्ड। और जो लाइन लिंक्ड है यहाँ पे आप कहना ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी को यहाँ पे कर देना कोलन 1। अच्छा, और यहाँ पे आप क्या कहना कि बबल, ठीक है, और बबल यहाँ पे कहना कोलन, और इसके बाद कहना है यहाँ पे आके डिस्टेंस, ठीक है, कि उनका डिस्टेंस क्या रहेगा। कहता हूँ यहाँ पे आके के 400 रहेगा। और साइज़ क्या रहेगा, ठीक है, साइज़ यहाँ पे 40 रहेगा। और इसके बाद ड्यूरेशन क्या रहेगी, ड्यूरेशन यहाँ पे कितनी रहने वाली है, ड्यूरेशन मैं कहता हूँ कि रहेगी यहाँ पे 2, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ओपेसिटी कितनी रहेगी, मैं कहता हूँ कि ओपेसिटी जो है कितनी रहेगी, यहाँ पे कहता हूँ 8 रहेगी। और इसके बाद स्पीड को मैं कहता हूँ कि स्पीड, और स्पीड को यहाँ कर दूंगा आपके 3, ठीक है। अच्छा, और क्या कहूँगा मैं यहाँ पे रिपल्स, ठीक है, रिपल्स। और रिपल्स को यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि आने के बाद कहूँगा कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा 200, ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कहना है यहाँ पे पुश, ठीक है, और पुश के बाद यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद कह देना कि पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स यहाँ पे कहूँगा NB, ठीक है, और फिर यहाँ पे करना कोलन 4, ओके। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि रिमूव, ठीक है, रिमूव, और कोलन, और यहाँ पे आने के बाद करना क्या कि पार्टिकल्स NB, ठीक है, पार्टिकल्स NB। और पार्टिकल्स NB यहाँ पे कर देना कोलन 2, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ ना कि कोमा लगाना, और कोमा लगाने के बाद कहना है यहाँ पे रेटिना, ठीक है, रेटिना। और रेटिना यहाँ पे आने के बाद कर देना डिटेक्ट, ठीक है, रेटिना डिटेक्ट, और कर देना यहाँ पे कोलन, और यहाँ कर देना आके ट्रू, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या करना अब के कॉन्फ़िग, ठीक है, कॉन्फ़िग डेमो, ठीक है, कॉन्फ़िग डेमो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हाइड कार्ड, और हाइड कार्ड को यहाँ पे करूँगा आके फॉल्स, ठीक है। अच्छा, और क्या कहूँगा मैं कि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड कलर जो रहेगा यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा #B619 ठीक है। और ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे रहेगा इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज रहेगा यहाँ पे। और क्या करना है यहाँ पे कि इसे ऐसे बना के खाली छोड़ देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहना कि बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे कितनी रहेगी, मैं कहता हूँ आके 50%, ठीक है, 50%। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि बैकग्राउंड रिपीट, एक काम करता हूँ यार, यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है, और आने के बाद कहूँगा कि बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट को क्या कर दूंगा मैं, नो रिपीट, ओके। वेयर इज़ माई नो रिपीट, ये रहा। इसे यहाँ से अब क्या करूँगा, इसे यहाँ से आने के बाद इस सब को यहाँ से करूँगा कट, ठीक है, कट करने के बाद ऐप.js के अंदर आऊँगा, कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, और इस सब को डाल दूंगा एक स्ट्रिंग के अंदर। तो बैकग्राउंड रिपीट क्या हो गया, नो रिपीट हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैं इसे एक अलहदा से लगाऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद इसे एक अलहदा से दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट हो गया, नो रिपीट।
और फिर यहाँ पे कहना आके कि बैकग्राउंड साइज, ठीक है, बैकग्राउंड साइज। और बैकग्राउंड साइज क्या हो गया, रुको ज़रा, ओके। तो बैकग्राउंड साइज क्या हो गया, कवर। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ ये रहेगी यहाँ पे। ओके, क्या करो यहाँ पे आके के, अच्छा ये यहाँ पे एक ये है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे चीज़ रहने वाली है। अब इसके बाद हम जाएंगे पार्टिकल्स डॉट जीएस के अंदर, ठीक है। पार्टिकल डॉट जीएस के अंदर अब मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें कहूँगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इमेज लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डॉम, ठीक है, कंटेंट लोडेड, ठीक है। और कहूँगा यहाँ पे आके एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और फंक्शन को यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, और क्या कहूँगा कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना दो, ठीक है। फंक्शन के अंदर एक होगा फंक्शन, और क्या होगा कि क्रिएट स्टार, ठीक है, क्रिएट स्टार। और जो क्रिएट स्टार रहेगा यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक कॉन्स्ट रहेगा, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे क्या करूँगा मैं, स्टार, ठीक है, कॉन्स्ट स्टार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्या एलिमेंट क्रिएट करूँगा मैं, यहाँ पे डिव क्रिएट करूँगा, ठीक है। अच्छा, डिव के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्टार के अंदर मैं एक क्लास ऐड करूँगा। मैं कहूँगा क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्या ऐड करूँगा यहाँ पे, अब स्टार ऐड करूँगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, वेट अ मिनट, डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, डॉट अपेंड चाइल्ड। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि स्टार, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, साइज इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम। और यहाँ पे लगाऊंगा एक स्टैटिक, ठीक है। और कहूँगा कि 10 प्लस, रुको ज़रा, 10 प्लस 5, ठीक है, 10 प्लस 5, ओके। एंड फिर यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि कॉन्स्ट कॉन्स्ट स्टार एक्स, ठीक है, कॉन्स्ट स्टार एक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, ओके। और यहाँ पे करते हैं ना स्टार्ट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम। और फिर यहाँ पे मैं कहूँगा स्टैटिक विंडो, ठीक है। और क्या कहूँगा मैं, डॉट इनर विड्थ, ठीक है, डॉट इनर विड्थ, ओके। अच्छा, और क्या कहूँगा मैं कि कॉन्स्ट ड्यूरेशन, ठीक है, कॉन्स्ट ड्यूरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैथ डॉट रैंडम, ओके। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि स्टैटिक, ठीक है, 4 प्लस 2। और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना ना कि कह देना कि स्टार को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टाइल, ठीक है। मैं कहूँगा स्टार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, ठीक है, स्टार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ। और विड्थ यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बैकटिक्स लगाऊंगा, और यहाँ पे कहूँगा कि डॉलर डॉलर, ये रहा, ठीक है, डॉलर। और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कहता हूँ साइज, ठीक है। और किस में दे रहा हूँ, पिक्सल्स के अंदर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ पिक्सल्स। अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा हाइट के लिए, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, स्टाइल डॉट यहाँ पे कहूँगा लेफ़्ट, ठीक है। और लेफ़्ट यहाँ पे मैं क्या क्या कहता हूँ कि स्टार्ट, ठीक है, एक्स। और ये भी चीज़ रहेगी पिक्सल के अंदर, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा। अब यहाँ पे कहता हूँ कि एनिमेट, वेट अ मिनट, एनिमेट ड्यूरेशन, ओके, एनिमेट ड्यूरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँगा डॉलर। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के आने के बाद कहता हूँ कि एस, ओके। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट के बाद मैं यहाँ पे कैरो फंक्शन से इसे ओपन करता हूँ, और क्या कहता हूँ कि स्टार, ठीक है, डॉट रिमूव, ठीक है, ओके, स्टार डॉट रिमूव, ओके, ये रिमूव कर देगा इसे। अभी एनिमेशन कैसे चलेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, फिर आप वाकई में कहोगे हाँ भाई एक अच्छी एनिमेशन थी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि जो रहेगी ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे कहूँगा स्टैरिक, और इसे कर दूंगा 1000 से मल्टीप्लाई, ओके। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि सेट इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे कहूँगा सेट इंटरवल।
और क्या कहता हूँ मैं यहाँ पे क्रिएट स्टार, ठीक है, सेट इंटरवल क्रिएट स्टार, और कर दूंगा यहाँ पे 200। अच्छा ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ओके। तो ये यहाँ पे रहेगा। अच्छा यहाँ पे क्या करना है कि कंट्रोल आर करना। तो यहाँ पे देखो कि एनिमेशन चल रही है, अभी एनिमेशन तो चल रही है। अभी देखना मॉस्क भी आएगी कोई नीचे, हर 15% चांस है, यानी कि हर किसी के साथ कि वो एक मॉस्क नीचे गिरेगी। अ, यहाँ पे देखना, आ जा ब्रो मॉस्क, आई थिंक सो आनी चाहिए यार। रिफ्रेश करूँ अगर, तो जल्दी से अगर नहीं भी आती तो भी कोई मसला नहीं है, अपना कोई भी ज़्यादा ज्ञान नहीं, ठीक है, बस ठीक है। ओके। अ, ठीक है। अच्छा। ओके। तो अभी तक तो नहीं गिरी, ठीक है, लेकिन जो भी है एकदम ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ना ओवरफ्लो कर रहा है, यहाँ पे सिंपल आगे क्या करना है कि स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर कहना है यहाँ पे बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे ये बॉडी जो है इसके अंदर आके कर देना कि ओवरफ्लो वाई के क्या करना है, हमें हिडन करना है, ठीक है, ओवरफ्लो एक्स क्या करना है, हमें हिडन करना है। एंड बाय द वे मेरे पागल में समझना, आप ओवरफ्लो को ही हिडन कर सकते थे, लेकिन चलो अब मैंने कर दिया तो कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लो। अच्छा तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ऐसे और प्रोजेक्ट्स के लिए हमें फॉलो ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है। अभी तो सिर्फ 1% मैं कहता हूँ जो है प्रो प्रोजेक्ट्स आए हैं, सिर्फ 1%, ठीक है। और अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, तो जल्दी से आओ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।